बेटर टू द हेवेंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोयन के फेल होने के बाद मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम को कनक्वेयर करने के लिए जाता है। मुगु कोशिश करता है पर वो भी फेल हो जाता है। पर उसके बाद मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम को जगाने की कोशिश करता है। इसके लिए मुगु सबसे पहले 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड में बने स्लीपिंग सील को अटैक करता है, जिससे वो सील टूटता है और 3000 बर्निंग फ्लेम आजाद हो जाता है। सॉविशिंग, दानचेन, सॉन्चिंग, ये लोग जब स्वान कुंगजी को अलर्ट करने वाला पर्ल क्रॉस करने वाले थे, तब हॉल उपसॉल के लोग आकर उसे छीन लेते हैं, लेकिन सेवियन उन्हें क्रॉस कर देता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल इसे सेन से स्टार्ट होती है। सेवियन के पर्ल को क्रॉस करने के बाद हॉल उपसॉल के वो जो तो मेंबर्स थे हंसने लग जाते हैं। कहते हैं सेवियन तुम्हारे प्रेसिडेंट यहाँ इसीलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो अभी इस स्टार रीजन को मेंटेन करने में बिजी हैं। अगर वो इस स्टार रीजन को मेंटेन नहीं करें तो स्टार रीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और तब ये जो तुम्हारा 3000 बर्निंग फ्लेम है वो पिल रीजन के आसमान में मंडराएगा, और तब जो तबाही मचेगी उसका तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। लेकिन तब सॉन्गचिंग कहता है तुम अपनी बातों पर बहुत सता घमंड है, पर तुम्हें क्या लगता है हम लोग बिना प्लान के यहाँ पर आए हैं। हमारे पिल रीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर जल्द से जल्द इस स्टार रीजन में एंटर करने वाले हैं, ताकि फिर वो तुम सभी को एक दर्दनाक मौत यहाँ पर दें। पर तभी हॉल उपसॉल का वो प्रोटेक्टर कहता है बच्चे, लगता है तुम्हें ये बात पता नहीं है कि तुम्हारा होली पिल सिटी ऑलरेडी एक बड़े संकट में पड़ चुका है, और जो तुम्हारे वो स्ट्रांग मैन है अभी शायद वो तुम्हारे पिल सिटी को उस प्रॉब्लम से बचाने में लगे होंगे। तो अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि वो तुम्हें बचाने के लिए आएंगे, तो बच्चों ये सपना भूल जाओ। दोनों ही प्रोटेक्टर इन लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं, इन लोगों को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। पर इन लोगों की बातों को सुनकर शेविन बहुत सतर्क गुस्सा चाहता है। अपने मन में कहने लगता है हॉल उपसूल पूरी प्रिपरेशन करके आया है, लगता है अब हम ही लोगों को इस पूरे जगह को किसी तरह करके इस प्रॉब्लम से निकालना होगा। दूसरी ओर हम लोग एल्डर्स को देखते हैं जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम को दोबारा रीसील करने के लिए अपनी एनर्जी के इस्तेमाल करके एक फॉर्मेशन से उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। यहां पर 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड में वो सील बनी रहा था, पर तभी मूगू उसको इंटरप्ट करने के लिए आ जाता है। उसके ऊपर अपने सूल चेन से हमला करता है, जिससे एल्डर का ध्यान तोड़ता है और सील डिस्ट्रॉय हो जाता है। मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने आ जाता है। एल्डर की ओर हंसते हुए कहता है हमारे हॉल उपसोल की इतनी दिन की मेहनत, तुम्हें लगता है कि तुम इसे ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। पर तब एल्डर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं मुगु, हमारा पिल टावर कभी भी 3000 बर्निंग फ्लेम को होली पिल सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा हॉल और सूल कितना भी कोशिश कर ले, तुम जो सोच किया है हो वो तुम कभी में नहीं कर पाओगे। अब ये दोनों ही लोग 1000 लेवल पर हैं और दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं। एक भयंकर स्पेस ब्रेकिंग बैटल होता है। अब एल्डर मूक उसे फाइट करने में बिजी हो गया है, तो 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, और 3000 बर्निंग फ्लेम क्योंकि जाग गया है, उसके बॉडी में खुद भी इतनी ताकत है कि वो चुचेन उसे बांध के रखे हैं, उनको खींच खींच कर कमजोर करने लगता है। अब जब ऐसा होता है तो स्टार रीजन क्रैक होने लगता है, और तब बाहर में जो तीनों हेड्स आए उन लोगों भी इसकी खबर मिल जाती है। एस जो बॉल को वो लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इस वजह से क्रैक आने लगता है। सुवान कोंगजी कहते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम अपने चैंस को तोड़ने वाला है, इसी वजह से स्टार रीजन कोलैप्स हो रहा है। हम लोगों को और ज्यादा ताकत लगाकर इस बॉल को मेंटेन करना होगा। ये बात सुनते ही तुरंत ही जो दोनों एल्डर्स हैं वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं और ज्यादा एनर्जी के साथ उस बॉल की क्रैक को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इनकी पावर इतनी ज्यादा है कि यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम के द्वारा जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वो इनकी पादर से तुरंत ही बिल्कुल सही हो जाता है। पर सुवान कोंगजी अभी भी परेशान है क्योंकि अंदर की सिचुएशन बहुत ही सतत खराब है, और जब तक अंदर की सिचुएशन ठीक नहीं होती है यहाँ पर खड़े खड़े स्टार रीजन को मेंटेन करने का प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता है। स्वान जी अपने स्टोरेज रिंग से पिल सिटी का एक मैप निकालती है। होली पिल सिटी में भी बहुत सारे जगहों पर अटैक हो गया है। हॉलुपसॉल की लोग होली पिल सिटी में कई जगहों पर अटैक कर रहे हैं, ताकि जो होली पिल सिटी के स्ट्रॉन्ग एल्डर्स हैं वो उन लोगों से फाइट करने में बिजी हो जाएं। अब इधर स्टार रीजन में एल्डर मुगु को रोक रहे हैं। अब मुगु इनके सामने 3000 बर्निंग फ्लेम के चैन को नहीं तोड़ सकता है, इसलिए वो तुरंत ही प्रोटेक्टर्स को कमांड देता है कि जल्द से जल्द 3000 बर्निंग फ्लेम के चैन को तोड़ के उसे आजाद करो। उसके बाद सुनते ही जो दो प्रोटेक्टर्स थे ये डिसेपल्स लोग को छोड़ के 3000 बर्निंग फ्लेम को आजाद करने के लिए जाते हैं। पर अब सीआईएन भी एक्शन में आ जाता है। वो उन दोनों प्रोटेक्टर्स के ऊपर अपने रूलर स्वॉर्ड से एक खतरनाक स्लैश अटैक कर देता है। 3000 जलती हुई आग समय के साथ और ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहा है। स्चेवियन के इस तरह से फाइट करता हुआ देखकर बिल्डाबर के जो बाकी के डिसेपल हैं वो स्चेवियन की हेल्प करने और इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हेल्प करने के लिए जाते हैं।
पर दोस्तों 3000 बर्निंग फ्लेम के अगल बगल जो फाइट हो रहा है उससे जो तबाही मच रही है उसके वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम और भी सता घुसा रहा है, जिसके वजह से जो फोर्स ये लगा रहा है उससे जायंट्स में काफ़ी सारे क्रैक्स बनते जा रहे हैं। और जल्दी अगर इस सिचुएशन को कंटूर नहीं किया गया तो 3000 बर्निंग फ्लेम आज़ाद हो जाएगा। ऑल्डर बहुत ही सता ताकतवर है और वो मुगु को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे हैं, पर मुगु के रहते हुए वो 3000 बर्निंग फ्लेम को सप्रेस करने का कोई भी तरीका नहीं यूज कर पा रहे हैं। और तब रियल डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। मतलब जो चैन 3000 बर्निंग फ्लेम को बांध के रखे हुए थे वो अब एक एक करके टूटने लग जाते हैं। मुगु जब ये चीज देखता है बड़ा खुश हो जाता है। वो दूर भागते हुए कहता है, तुम लोग इतने पावरफुल बीस्ट को अपने पिल्ट टावर में कैद करके रखे हो। जब तुमसे ये मैनेज नहीं हो पा रहा है तो क्यों ना तुम इसे हमारे सोल पैलेस को दे दो। हम लोग इसे बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। पर इस बीच हम लोगों को सियोएन के साथ में दिखाया जाता है जहां ये सारे डिसेपल्स मिलकर उन दो प्रोटेक्टर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। प्रोटेक्टर्स बहुत सीधा ताकतवर हैं, वो इन सभी के हमले को रुक दे रहे हैं, पर सियोग्यान उनको दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। एक प्रोटेक्टर का वो अपने स्ट्रॉन्ग पावर से उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा प्रोटेक्टर जिससे सॉन्चिंग और सॉइंग डील कर रहे थे वो उसको इंजर्ड करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, और उस बीच शेन पीछे से आता है। गोड सील टिकनी का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करता है और उस अटैक से हम देखते हैं हॉल ऑफ सॉल का वो प्रोटेक्टर उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर अभी भी दूसरे प्रोटेक्टर्स हैं जो इस जगह पर इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। ये देखकर स्चैवियन अपने स्काई डीमन पपेट को समन करता है। अब स्काई डीमन पपेट जो कि 1000 लेवल में एंटर कर चुका है, पहली बार हम लोग इनके पावर का नजारा देखते हैं। मतलब स्काई डीमन पपेट उनमें से एक प्रोटेक्टर के ऊपर अपने पंच से हमला करता है, और इस बार का स्काई डीमन पपेट का पंच इतना सतह स्ट्रांग होता है कि उस प्रोटेक्टर को वो हिट करते ही स्पेस पे ढकेल देता है। दूसरा शयूयन जिसे डील कर रहा था, शयूयन उसके ऊपर अपने नायन जोंट लिनियो तरिस्मान अटैक का इस्तेमाल करता है। प्रोटेक्टर शयूयन की इस अटैक को देकर घबराता है। शेवियन का यह अटैक जैसे इस प्रोटेक्टर को हिट करता है, वो प्रोटेक्टर भी उस हमले से एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे हम लोग ये समझते हैं कि शेवियन अभी जितना ताकतवर हो गया है उस लेवल पे वो हॉल अब्सॉल के प्रोटेक्टर्स को इजीली मार पा रहा है। याद हो तो प्रोटेक्टर शेवियन की हालत इतनी सता खराब कर दिए थे कि उन्हीं के वजह से मास्टर यालाओ इस वक्त हॉल ऑफ सोल में कैद हैं। अब प्रोटेक्टर को निपटाने के बाद शेवियन 3000 बर्निंग फ्लेम को रीसील करने के लिए जाता है, और ये रीसीलिंग करने के लिए शेवियन को एल्डर को फ्री करना होगा, पर मुगो उसको बड़े ही आराम से अपने वेपन से रोक देता है। शेवियन मुगो के सामने आता है। शेवियन गुस्से में है, मुगो से उसे अपना पुराना कर्ज सेटल करना है। मुगो भी शेवियन को देकर गुस्से में चिल्लाता है, शिवियान आज मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। पर यह मौका पाकर एल्डर तुरंत ही 3000 बर्निंग फ्लेम को दोबारा रिसील करने के लिए जाते हैं। वो फटाफट से फॉर्मेशन एक्टिवेट करके 3000 बर्निंग फ्लेम को रिसील करने लगते हैं, पर क्योंकि बहुत सारे चांस ऑलरेडी टूट चुके थे, यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम अब पहले से बहुत सारा ताकतवर हो चुका है। और तब हम देखते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी एल्डर की एनर्जी से टकराने लगते हैं, और जो फॉर्मेशन एल्डर ने प्रिपेयर करा था उस फॉर्मेशन को 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। एल्डर अपने पूरी कोशिश करके दोबारा से फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, पर एक एक करके जो बाकी के चांस थे वो भी टूटने लगते हैं। 3000 बर्निंग फ्लेम जो से हंसने लगता है, और फिर कुछ ही मिनट पीते थे कि जैन्स के बाद जितने भी सील 3000 बर्निंग फ्लेम को अलग अलग पार्ट से सील करके रखे हुए थे सभी ग्रैक हो जाते हैं, और फिर एक बैंकर धमाका होता है। 3000 बर्निंग फ्लेम की एक तेजदार इस स्टार रीजन में गूंज जाती है, स्पेस में बिजली कड़कने लगती है, और इस तरह से ये लेजेंडरी फेयर पीस्ट टोटली फ्री हो जाता है। इसके बॉडी से इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलने लगती है कि वो एल्डर को वो पत्ते की तरह उड़ा देती है। पर जैसे ही मोगू ये नज़ारा देखता है वो खुशी से फूला नहीं समाता है। आखिरकार उसका मिशन सक्सेसफुल हो गया, और तब इस जगह पर 3000 बर्निंग फ्लेम के फ्लेम्स का एक बड़ा पाउंडर बनता है। इस पाउंडर पे जितने भी डिसेपल्स थे इस 3000 बर्निंग फ्लेम को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। 3000 बर्निंग फ्लेम जो कि इतना ज़्यादा ताकतवर है, इतना ज़्यादा कुछ सेल है, अब फ्री हो चुका है। उनके सामने एक लेजेंडरी ड्रैगन आसमान में तैर रहा है। 3000 बर्निंग फ्लेम उससे में चिल्लाता है, कहता है, बेलटावर तुमने मुझे इतने सालों तक कैद करके रखा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे कर्मों का हिसाब चुकाऊं। 3000 बर्निंग फ्लेम जिसका साइज एक माउंटेन जितना बड़ा है इन लोगों के सामने है, जो कि आप इन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला है। और इसे बात के साथ बैटल्स ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए